प्रभु चरणों में प्रभु चरणों के प्रति समर्पित भाव श्री प्रभु जी के लाडले बच्चों में ही मिलना संभव है। यह तो रही श्री प्रभु जी के लाडले बच्चे श्री कृष्णकांत जी के संबंध में। अब आगे का कथानक इस प्रकार घटित हुआ। श्री कृष्णकांत जी अपनी नौकरी एवं सत्संग का कार्य नियमित रूप से करते रहे एवं वो दिन भी आ गया जिस दिन उनके मुकदमे का फैसला होना था। उस दिन प्रातःकाल उठकर पूरे परिवार के सदस्यों के साथ श्री कृष्णकांत जी ने प्रभु जी के स्वरूपों का विधिवत आरती पूजन एवं नियमित ध्यानाभ्यास किया। फिर अपनी धर्मपत्नी को यह सलाह दी कि देखो, यह जज ने मुझे जेल की सज़ा सुना दी तो मैं लौटकर आज घर नहीं आ सकूँगा। पता नहीं कितने दिन सज़ा काटनी पड़े। उस समय तुम एक काम करना, किसी से भी कोई सहायता न मांगना और न किसी के द्वारा प्रदत्त कोई सहायता स्वीकार करना। आज रात्रि तक हमारा इंतजार कर लेना एवं कल सवेरे वाली गाड़ी से परिवार के सभी सदस्यों के साथ लेकर सवाई धाम पहुंच जाना। वहां पहुंचकर स्वयं तथा अपने बच्चों के साथ आश्रम की जो हुई सेवा बने करती रहना। तब सभी सदस्य श्री प्रभु जी की आज्ञाओं का अक्षर से पालन करते रहें। झांसी मंडल के अनेक वरिष्ठ एवं कनिष्ठ गुरु भाई बहनों ने श्री कृष्णकांत जी को इस केस में सहायता करनी चाहिए, परंतु वे किसी से भी जमानत की रकम लेकर कोर्ट में जमा नहीं करना चाहते थे। हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री शिव प्रसाद खड्जर जी ने हमारे एक गुरु भाई को सलाह दी कि मेरे घर से पैसा लेकर आज ही जमा कर दो। उन्होंने कहा, कृष्णकांत बड़ा जिद्दी लड़का है, जज कह ही चुका है कि पैसा जमा नहीं हुआ तो जेल चला जाएगा, इस प्रकार इसकी नौकरी भी चली जाएगी। श्री कृष्णकांत जी ने उस भाई को ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया एवं स्पष्ट रूप से कह दिया, मुझे किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई मेरी सहायता करता है तो मेरा भला नहीं करेगा। झांसी मंडल के हमारे गुरु भाई श्री कृष्णकांत जी के इस अड़ियल स्वभाव से परेशान थे कि आखिर क्या होने वाला है। श्री कृष्णकांत जी नियत समय पर न्यायालय पहुँचे एवं अपने साथ 4-5 गुरु भाई भी उनके गए थे। हमारे सभी गुरु भाइयों के मन में यह बात पूर्ण रूपेण बैठ गई थी, आज वो जेल की सज़ा का फैसला ही सुनाएगा। जब श्री कृष्णकांत जी के मुकदमे की बारी आई तो जज ने कहा, आज हमारे पास बहुत से केस हैं जिनका हमें निपटारा करना है और हुकुम सिंह की कोर्ट में मुकदमे नहीं के बराबर हैं, इसलिए केस वहीं स्थानांतरित कर देते हैं। इनका केस स्थानांतरित होकर जज हुकुम सिंह के कोर्ट में पहुंच गया। श्री कृष्णकांत अपने वकील तथा गुरु भाइयों के साथ दूसरे कोर्ट में पहुंच गए। वकील बेचारा परेशान था कि वो जज साहब ने तो पूरा केस जान गए थे, या सज़ा भी होती तो मर्सी अपील करके रुपया जमा करने के वास्ते 1-2 महीने की मोहलत मांग ली जाती। पता नहीं ये जज साहब क्या करेंगे, इन्हें तो पूरा केस फिर से समझना पड़ेगा। जज हुकुम सिंह ने सर्वप्रथम श्री कृष्णकांत जी के केस की सुनवाई आरंभ की। उसने प्रश्न किया, क्यों कृष्णकांत, तुम तो नौकरी पेशे के आदमी हो, तुमने इतने ज़्यादा रुपए की अभियुक्त की जमानत क्यों दे दी? तुम्हारा उस अभियुक्त से क्या लगाव था? यदि उससे तुम्हारा कोई लगाव नहीं था तो तुमने जमानत क्यों दे दी? श्री कृष्णकांत जी ने अपने एकमात्र आधार श्री प्रभु जी को मनी मन प्रणाम किया एवं बतलाना आरंभ किया कि मान्यवर, उस अभियुक्त से मेरा किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था। जब विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी ने उसकी जमानत लेना स्वीकार नहीं किया तो अभियुक्त मेरे पास आकर मुझसे दया की भीख मांगने लगा। मुझे दया आ गई और मानवता के आधार पर हमने उसकी जमानत दे दी। जहाँ तक पैसे की जमानत का प्रश्न है, जमानत देते समय यह बात मेरे मन में कतई नहीं आई कि अभियुक्त स्थान छोड़कर भाग भी सकता है। यही मुझसे गलती हो गई। मान्यवर, मुझसे जो गलती होनी थी वह तो हो ही गई, वैसे मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ।
और इतनी रकम मैं किसी प्रकार एकत्रित नहीं कर सकता। ताकि जमा करा सकूं। जज के सामने इस्तीमाफ समाप्त होते भाई श्री कृष्णकांत जी की आंखें स्वतः ही बंद हो गईं एवं श्री गुरुदेव भगवान का तीव्र वेग से स्मरण होने लगा। कुछ देर बाद जब उनकी भावभंगिमा भंग हुई तो उन्होंने देखा जज हुकुम सिंह बड़े ही ध्यान से अपलक नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। जज साहब ने फैसला सुनाने से पूर्व सरकारी वकील से पूछा, वकील साहब, हमें जमानत की राशि माफ़ करने का क्या अधिकार है? सरकारी वकील ने कहा, मान्यवर, केवल दशांश ही माफ़ करने का अधिकार आपको है। जज के अंदर श्री प्रभु कृपा से पता नहीं किस भाव का